सोच बदलो, जिंदगी बदलेगी। आपने ये सुना तो होगा ही, पर क्या ये सच है? क्या सिर्फ माइंडसेट चेंज करने से हमें सक्सेस मिल सकती है? आज हम साइकोलॉजी की हेल्प से समझेंगे कि क्या कनेक्शन है माइंडसेट में और सक्सेस में, और ये हमको हमारी ट्रेडिंग जर्नी में किस तरीके से हेल्प करने वाली है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रिक जो आपकी साइकोलॉजी, आपकी माइंडसेट को पूरी तरीके से चेंज करके रख देगी। ये ट्रिक अगर आपने ट्रेडिंग में अप्लाई करी तो आप धीरे धीरे देखेंगे कैसे आपका माइंडसेट, आपकी साइकोलॉजी अलाइन होती है आपकी ट्रेडिंग सक्सेस से। तो दोस्तों, साइंस क्या कहता है? साइंस कहता है कि जो हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर है और हमारी सोच के पैटर्न्स है, ये दोनों मिलके हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं। ठीक, अब जिस भी डायरेक्शन में हमारी सोच जाएगी, हमारे एक्शंस भी उसी डायरेक्शन में जाने लगेंगे और धीरे धीरे हमारी जो लाइफ है ना, वो उसी डायरेक्शन में चलती जाएगी। स्टैनफोर्ड के एक साइकोलॉजिस्ट कैरल ड्वेक ने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कॉन्सेप्ट दिया है, जिसे कहते हैं फिक्स माइंडसेट और एक ग्रोथ माइंडसेट। ट्रेडिंग में आपने सुना ही होगा कि माइंडसेट इज द की। अगर माइंडसेट चेंज कर लिया तो ट्रेडिंग में आपको सक्सेस पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट की। हमारी पर्सनालिटी, हमारे थॉट्स अलग अलग टाइप के होते हैं, राइट? तो आज हम चेक करेंगे कि हमारे जो थॉट्स हैं, हमारी जो पर्सनालिटी है, हमारा जो कैरेक्टर है, वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या वो फिक्स माइंडसेट के डायरेक्शन में है, क्या वो ग्रोथ माइंडसेट के डायरेक्शन में है? अगर हमारे थॉट्स, हमारे एक्शंस एक फिक्स माइंडसेट के प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द हमें अपने आप में एक इंट्रोस्पेक्शन करना है और अपने फिक्स माइंडसेट को चेंज करना है टू द ग्रोथ माइंडसेट। अगर हम ट्रेडिंग में सक्सेस पाना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जरूरी है एक ग्रोथ माइंडसेट रखना। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं कि क्या है ये फिक्स माइंडसेट, क्या है ये ग्रोथ माइंडसेट, और हमारी जो सोच है, हमारे जो एक्शंस है, हमारा जो माइंडसेट है, वो किस तरफ इंक्लाइंड है। अगर वो ग्रोथ साइड की तरफ इंक्लाइंड है, ग्रोथ माइंडसेट की तरफ इंक्लाइंड है, तो हम सही डायरेक्शन में हैं। अगर हम फिक्स माइंडसेट को फॉलो कर रहे हैं तो हमें अपने आप में बहुत ज्यादा चेंजेस लाने पड़ेंगे। अगर आपका माइंडसेट एक फिक्स माइंडसेट है तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगी एक पावरफुल टेक्निक, जिससे आपका माइंडसेट, एक फिक्स माइंडसेट चेंज हो सकता है ग्रोथ माइंडसेट में। तो यहाँ पे फिक्स माइंडसेट वाले लोग हमेशा पास्ट में जीते हैं। ठीक, वो हमेशा पुराने दिनों की बातें करते हैं, पास्ट में रहते हैं कि पास्ट में ऐसा हुआ, पास्ट ज्यादा अच्छा था, अभी मेरे साथ कुछ बुरा हो रहा है, हमेशा पास्ट की बातें ही करते रहते हैं। वहीं एक ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा फोकस करते हैं लिव इन द प्रेजेंट। जो हो रहा है, जैसा हो रहा है, टाइम इज द बेस्ट हीलर। उनका जो ग्रोथ माइंडसेट है ना, हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ फोकस करता है। वो हमेशा आज में जीने की कोशिश करते हैं। पास्ट में जो भी हुआ उसके लिए एक लर्निंग है, एक लेसन है, ना ही वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ना अपना फ्यूचर डिफाइन करते हैं, बल्कि वो पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे लर्निंग करते हैं और लर्निंग को इम्प्रोवाइज करके आगे सक्सेस पाने की कोशिश करते हैं। वही एक फिक्स माइंडसेट वाले लोग हमेशा डर में जीते हैं। डर यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट। मार्केट में प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ रहे हैं, बढ़ते बढ़ते प्राइसेस में अपनी एंट्री प्लान कर लेते हैं विदाउट अ डिफाइंड रिस्क रिवॉर्ड। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो फिक्स माइंडसेट वाले लोग में ये ड्रॉबैक जरूर होता है कि वो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज को मिस आउट करने के डर की वजह से एक गलत ट्रेड ले लेते। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का फोकस रहता है मिस्टेक्स पे, उनको समझ के, सीख के, आगे गलतियां ना दोहराने पे। हम हमेशा क्या करते हैं ना, मार्केट में जो भी गलतियां करते हैं, अपनी लाइफ में भी जो गलतियां करते हैं, राइट, उसको सबक ना लेके, उसके एक लर्निंग ना लेके, बल्कि उस मिस्टेक पे हमेशा अफसोस करते हैं कि क्यों मैंने ये गलती करी। हमेशा क्या करना है, यू नीड टू लिव इन द प्रेजेंट, और जो भी गलती पास में हो गई है उस पर फोकस करने की बजाय उस गलतियों को, उन मिस्टेक्स को फोकस करें कि आप कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं ताकि आगे आने वाले टाइम में आप वो गलतियां ना करें। तो जैसे मैंने बताया कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का फोकस रहता है प्रेजेंट पे, वो फोकस करते हैं टू लिव इन द प्रेजेंट, और इसी वजह से वो जो भी मिस्टेक्स करते हैं उनको एज अ लेसन करके चलते हैं, और उस लेसन से, उनकी लर्निंग से आगे अपनी ग्रोथ में इम्प्रोवाइज करते हैं, अपनी ट्रेडिंग एनहांस करते हैं। जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं ना, वो हमेशा नेगेटिविटी पे फोकस करते हैं। उनका फोकस हमेशा रहता है कि और लोगों ने पैसा कैसे कमा लिया, दे थिंक द रिच आर इविल। तो जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं वो ये सोचते हैं कि जिन्होंने पैसा बनाया वो कैसे पैसा बनाया होगा, क्या उनके पास कोई एक्सटर्नल ट्रिक है, या उनको इनसाइडर न्यूज मिल रही है, या फिर उनको लक बहुत फेवर कर रहा है। तो हमेशा जो फिक्स माइंडसेट वाली सोच रहती है ना, वो हमेशा लिमिटेड रहती है, दूसरों के लिए नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करती है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग खुद तो सक्सेसफुल होते ही हैं, बल्कि दूसरों को भी सक्सेसफुल देखना चाहते हैं,
तो उनका जो मोटिव है, दे हेल्प अदर्स सक्सीड। हमेशा जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग दूसरों की मदद करते हैं, दे हेल्प अदर्स टू ग्रो। अब फिक्स माइंडसेट वाले लोग क्योंकि नेगेटिव थॉट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, उनका मेन फोकस रहता है कंप्लेंट्स पे। हमेशा एक कंप्लेनेंट नेचर रहता है उनका, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास शायद कैपिटल कम है, मेरा शायद लक नहीं फेवर किया, आज मेरा लकी डे नहीं था, कुछ भी XYZ, वो हमेशा कंप्लेंट्स पे ही फोकस करते रहते हैं। वो हमेशा एक नेगेटिव बॉक्स के अंदर ही रिसाइड करते हैं। उनका जो माइंड है ना, हमेशा एक नेगेटिव बॉक्स के अंदर ही रिसाइड करता है और हमेशा एक कंप्लेनेंट नेचर की तरफ काम करते रहते हैं। हर चीज में कंप्लेन, छोटी छोटी बातों पे वो कंप्लेन करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग कंप्लेन नहीं करते, वो हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर ढूंढ लेते हैं। दे ट्राई टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज इन द डिस्गाइज ऑल्सो। दे बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। अगर उनके साथ कुछ भी बुरा होता है ना, तो उसमें वो अच्छाई ढूंढने की कोशिश करते, ना ही उसके लिए कंप्लेन करते हैं। अब जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं ना, वो कभी भी लर्निंग पे फोकस नहीं करते, उन्हें कुछ नया सीखना या समझना पसंद नहीं आता। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा फोकस करते हैं कांस्टेंट लर्निंग पे। कांस्टेंट लर्निंग सिर्फ ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज की नहीं, साइकोलॉजी की नहीं, बल्कि कांस्टेंट लर्निंग इवन फ्रॉम द मिस्टेक्स। जैसे मैंने अभी बताया कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा पॉजिटिव सोचने की कोशिश करते हैं, हर बुरी चीज से भी ना वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं। तो उनका फोकस, अगर उन्होंने मार्केट में कोई गलती कर दी है, बाय चांस ओवर ट्रेडिंग कर दी है किसी भी रीजन से, शायद उस टाइम उनका इमोशनल इनबैलेंस हो, उसी वजह से अगर उन्होंने ओवर ट्रेडिंग कर दी है, तो वो मिस्टेक भी उनके लिए एक लर्निंग है और वो फोकस करते हैं कांस्टेंट लर्निंग पे। जैसे उनके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होते जाते हैं, फिर भी वो सीखना नहीं छोड़ते, क्योंकि मार्केट ऐसी चीज है जहां पे आपको कांस्टेंट फोकस करना है लर्निंग पे, क्योंकि मार्केट हर बार हमें कुछ ना कुछ नया सिखाती जाती है। अब फिक्स माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा क्या करते हैं, डरते हैं। किस चीज से? इन्वेस्टिंग से। यहाँ मैं इन्वेस्टिंग सिर्फ स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड्स की बात नहीं कर रही हूँ, या मैं बात कर रही हूँ वो खुद में भी इन्वेस्ट करने से डरते हैं। अगर आप कोई नॉलेज गेन कर रहे हैं, कोई स्किल सीख रहे हैं, तो वो भी आपके लिए, आपकी ग्रोथ में एक इन्वेस्टमेंट की तरह काम करती है, राइट? तो जो फिक्स माइंडसेट के लोग हैं, वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, वो कोई न्यू स्किल नहीं सीखते, नई स्ट्रैटेजीज नहीं सीखते, मार्केट में सक्सेस कैसे पानी है वो नहीं सीखते, वो सिर्फ सिंपल और बेसिक तरीके से काम करते जाते हैं। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का जो फोकस रहता है, वो हमेशा रहता है हैबिट्स पे। ठीक, हैबिट्स बेसिकली दो टाइप की होती है, कुछ अच्छी कुछ बुरी। तो जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग होते हैं, वो एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, सेल्फ एनालिसिस करते हैं, जहां पे वो डीपली देखते हैं कि उनकी ऐसी कौन सी हैबिट्स है जो उनको ट्रेडिंग में सक्सेस पाने से रोक रही है, वो ऐसी कौन सी हैबिट्स है जो उनको ट्रेडिंग में सक्सेस पाने के लिए मोटिवेट कर सकती है, राइट? तो जो बुरी हैबिट्स है वो उनको क्विट करते हैं, उनको छोड़ते हैं। वही जो न्यू हैबिट्स हैं, जो गुड हैबिट्स है, उनको अडॉप्ट करके चलते हैं। अब जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं ना, उनमें से फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होता, उनमें एक और फियर रहता है, फियर ऑफ चेंज का, चेंज बदलने का। चेंज इज कांस्टेंट, चेंज इज इनएविटेबल। जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग होते हैं ना, वो खुद को कभी चेंज नहीं करते, खुद को कभी अपग्रेड नहीं करते। वो उनकी जैसी पर्सनालिटी है, उनकी जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स, वो जैसे खुद है, उनकी पर्सनालिटी खुद है, वो वैसे ही अपनी ट्रेडिंग में भी रिफ्लेक्ट होता है। तो यहाँ पे वो खुद को एनालाइज करके भी अपग्रेड नहीं करते, चेंज नहीं करते। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का सबसे ज्यादा फोकस रहता है एक्शन पे। वो कहते हैं ना, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सिर्फ बोलते नहीं हैं, बट अपनी बोली हुई बातों पे इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी बोली हुई बातों को एक्शन लेते हैं, और ट्रेडिंग में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ बोलने की बजाय मैं ये कर लूंगा, मैं अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज करूंगा, मैं खुद में इम्प्रोवाइज करूंगा, सिर्फ बोलते रहने से काम नहीं होता है। आपको अपने आप में, अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी पर्सनालिटी में बहुत सारे चेंजेस लाने पड़ते हैं। तो जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं, उनका फोकस रहता है एक्शन पे, चेंजेस लाने में, चेंजेस अडॉप्ट करने में। तो अब आप देखिए, एनालाइज करिए कि आपकी मेंटालिटी, आपका माइंडसेट, आपका थॉट प्रोसेस, आपकी पर्सनालिटी किस डायरेक्शन में है। अगर वो फिक्स माइंडसेट वाले डायरेक्शन में भी है, तो कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर हम सोचते हैं उसी डायरेक्शन में हम काम करते हैं, राइट? तो अगर हमने सोच लिया है कि अगर हमने फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में चेंज करना है, तो हमें ट्रेडिंग में सक्सेस पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको फिर भी ये क्वेश्चन आता है कि मैं कैसे अपने फिक्स माइंडसेट को ग्रोथ माइंडसेट में चेंज कर सकता हूं, तो मैं आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल टेक्निक, जिससे आपका फिक्स माइंडसेट इजीली चेंज हो सकता है ग्रोथ माइंडसेट में। बट उसमें आपको देना पड़ेगा बहुत ज्यादा टाइम कमिटमेंट, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। तो चलिए समझते हैं वो पावरफुल ट्रिक जो आपका माइंडसेट चेंज करने की ताकत रखती है।
तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी पावरफुल टेक्निक के बारे में जो आपको सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं बल्कि किसी भी फील्ड में सक्सेस दिला सकती है। मैं बात कर रही हूँ कि ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक की जो आपको हर फील्ड में सक्सेस दिला सकती है, आपका माइंडसेट कंप्लीटली शिफ्ट कर सकती है फ्रॉम अ फिक्स माइंडसेट टू अ ग्रोथ माइंडसेट। अगर आप ट्रेडिंग में सिर्फ लॉसेस पे फोकस कर रहे हैं तो वो आपको नेगेटिविटी क्रिएट करके देगा और आप ट्रेडिंग में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। वहीं अगर आप लॉसेस को एक लेसन की तरह ट्रीट करते हैं तो आप कंटिन्यूसली प्रोग्रेस की तरफ सोचेंगे और आप उन लॉसेस को एक लेसन की तरह समझ के मार्केट में कैसे इम्प्रोवाइज करना है उस तरीके से सोचेंगे। तो कैसे करनी है ये ग्रैटिट्यूड जर्नल की एक्टिविटी वो बताती हूँ। तो बेसिकली आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। जो भी चीजें आपके पास है लाइफ में, जिन चीजों से भी आप ब्लेस्ड है, पहले उनके लिए ग्रेटफुल होना है, थैंकफुल होना है। क्योंकि अगर हमारे पास जो चीजें हम उनके लिए ग्रेटफुल नहीं होंगे तो हम कभी भी वो अचीव जो करना चाहते हैं वो कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको डेली मॉर्निंग में लिखना है कि आप ऐसी कौन सी चीजें हैं लाइफ में जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको क्या करनी है, यू नीड टू राइट डाउन 5 थिंग्स फॉर व्हाट यू आर ग्रेटफुल ऑफ। चाहे वो आपकी लाइफ हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो पेरेंट्स हो, हैप्पीनेस हो, कुछ भी, चाहे वो मटेरियलिस्टिक हो सकता है या फिर नॉन मटेरियलिस्टिक, दोनों चीजें हो सकती हैं। 5 ऐसी चीजें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, आपके पास वो चीजें ऑलरेडी हैं, राइट। तो फर्स्ट स्टेप इज टू राइट डाउन 5 थिंग्स फॉर व्हाट यू आर ग्रेटफुल फॉर, राइट। सेकेंड थिंग जो चीजें हमें करनी है, हमें ट्रेडिंग अफर्मेशंस लिखने हैं। ये हम कभी भी कर सकते हैं, ये हम अर्ली इन द मॉर्निंग कर सकते हैं आफ्टर वी गेट अप, और ये बिफोर वी गो ऑफ टू स्लीप हम ये तब कर सकते हैं। अब कैसी ट्रेडिंग अफर्मेशंस होनी चाहिए वो समझते हैं। आपको ऐसी ट्रेडिंग अफर्मेशंस लिखनी है एक पॉजिटिव माइंडसेट से, प्रेजेंट टेंस में। क्यों? क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट हमेशा कहाँ फोकस करता है, दे लिव इन द प्रेजेंट। तो अफर्मेशंस कैसे लिखनी है, तो अफर्मेशंस आपको लिखनी है लाइक आई एम ट्रेडिंग इन अ डिसिप्लिन एंड अ कंसिस्टेंट मैनर। सेकंड थिंग में आपको क्या करना है, आपको गोल डिफाइन करना है कि आपको ट्रेडिंग से कितनी इनकम जनरेट करनी है। ऐसा नहीं कि जैसे ही आप वो गोल लिखेंगे वो अकम्प्लिश हो जाएगा, बट डायरेक्टली धीरे धीरे क्या होगा, आप उस गोल को अचीव करने के लिए हार्डवर्क करेंगे और टाइम टू टाइम अपनी प्रोग्रेस को जब चेक करेंगे ना तो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप उस गोल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, राइट। तो सेकेंड एफर्मेशन किस चीज का होना चाहिए, आपके गोल का, कि आपका गोल क्या है ट्रेडिंग में, राइट। तो फर्स्ट एफर्मेशन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन कंसिस्टेंट ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो एक ऐसी एफर्मेशन बना लीजिए, आई एम अ डिसिप्लिन एंड अ कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस किस पे है, डिसिप्लिन तरीके से, कंसिस्टेंट तरीके से प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना। सेकंड थिंग हमारा क्या है, सेकंड थिंग हमारा है कि प्रॉफिट का गोल डिफाइन कर लीजिए कि हमें 5 लाख कमाना है, 10 लाख कमाना है, 10,000 कमाना है, 20,000। गोल जितना रियलिस्टिक रखेंगे इनिशियल स्टेजेस पे, आप देखेंगे कि आप उसको अचीव कर पा रहे हैं। एक बार जैसे आपका माइंडसेट धीरे धीरे शिफ्ट होने लगेगा ना, बाद में आप अपने गोल को भी बड़ा कर सकते हैं। आपकी ट्रेडिंग इंप्रोवाइज होगी, आप अपने कैपिटल इंप्रोवाइज करेंगे, धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका माइंडसेट आपकी गोल की तरफ अलाइन होता जाएगा। थर्ड चीज जो हमें करनी है वो है हमारा मूड। हमेशा कैसा माइंडसेट रखना है, एक पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक। हम पूरे दिन भर में बहुत ज्यादा इमोशंस फील करते हैं, कभी खुश रहते हैं, कभी सैड फील करते हैं, कभी बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, बट हमेशा एक चीज फोकस करनी है, एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक पॉजिटिव सोच हमेशा पॉजिटिवली डायरेक्ट करती है, हमें एक नए रास्ते दिखाती है। नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड को सही तरीके से प्रोग्रेस नहीं करने देते। पॉजिटिव माइंड रखने से, पॉजिटिव सोच रखने से हम पॉजिटिवली काम करते हैं, हमारी सोच पॉजिटिव होती है, हमारे एक्शन भी पॉजिटिव होते हैं और इसीलिए हमारी लाइफ की डायरेक्शन भी धीरे धीरे एक सही ट्रैक पे जाती जाती है। पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, ये जो ग्रैटिट्यूड जर्नल की प्रैक्टिस है ना, ये आपको रेगुलरली एक हैबिट बनानी है। मिनिमम 21 डेज के लिए प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो ऑलरेडी टास्क आपका एक हैबिट बन जाएगा। तो नेक्स्ट डे जब 22nd डे आप उसको यूज करेंगे, राइट, तो वो ऑलरेडी आपकी हैबिट बन चुका, आप उसको करना नहीं भूलेंगे। तो टाइम टू टाइम एनालाइज करने की कैसे कोई गुड हैबिट आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आती है। आप ये ट्रिक कुछ दिनों के लिए जरूर ट्राई करिएगा एंड सी द चेंजेस जो आपकी लाइफ में आते हैं, आपके अंदर आते हैं, आपकी ट्रेडिंग में आते हैं। अगर आपको ये ट्रिक हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट्स में लिखिए ग्रैटिट्यूड इक्वल टू ग्रोथ। ऐसी और ट्रिक्स और टेक्निक्स को समझने के लिए, अपनी साइकोलॉजी इंप्रूव करने के लिए, ट्रेडिंग एनहांस करने के लिए हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।